हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को र्यूमर में, र्यूमर को रैंकिन में या फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो हम बात करेंगे दोस्तों टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में लेंगे दोनों का डिफरेंस, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं है, ट्रिक है, इससे याद करेंगे। टीलू अपन उल्लू, टीलू का मतलब होता है टीएल, उल्लू का मतलब होता है यूएल। ठीक है दोस्तों, टीएल का मतलब हो गया T1 माइनस एल अपॉन यू माइनस एल इक्वल्स टू T2 माइनस एल अपॉन यू माइनस एल। ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला। T1 मतलब हो गया टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, बटा में डिफरेंस ले लेंगे अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट का। T2 टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो इस ट्रिक से आपको याद रखेगा टीलू अपॉन उल्लू, टीलू मतलब टीएल, उल्लू मतलब यूएल। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों विभिन्न तरह के स्केल हैं तो उनके बीच में हम रिलेशन कैसे स्टेब्लिश करेंगे। तो रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए हम सेल्सियस में होता है सी, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस 0 इक्वल्स टू, अब क्या लेंगे केल्विन में के माइनस 273 हो जाएगा, क्योंकि एफपी कितना होता है एलएफपी लोअर फिक्स पॉइंट 273 होता है, अपॉन में 373 माइनस 273, ये क्या हो गया अपर फिक्स पॉइंट ये लोअर फिक्स पॉइंट, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में होगा एफ माइनस 32 लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में 212 माइनस 32। उसी तरह र्यूमर में हो जाएगा आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0। यहां तक दिक्कत है तो आप बताएंगे। फिर यहां से दोस्तों अब देखिए c बाई 100 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाई में 100 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन में 180 इक्वल्स टू आर अपॉन में 80। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा c बाई, ये 0 0 खत्म, 2 से जाएगा तो ये 5 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, c बाई 5 अपॉन के माइनस 273 अपॉन में 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9 इक्वल्स टू आर बाई 4। ये हो गया दोस्तों हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बीच में रिलेशन। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को वो लिखेंगे। तो दोस्तों ये इरेज करता हूं और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला हमारा क्या था ये भी हटाते हैं। फॉर्मूला आ गया c बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाई 5 इक्वल्स टू आर बाई 4। ये हो गया विभिन्न टाइप ऑफ स्केल में। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशन है वो उठाएंगे, c बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन में 9, यही रिलेशन है। तो c के जगह पे क्या लिखेंगे 37 बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बाई 9। यहाँ तक दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 जा 63, 6 बचा 333 इक्वल्स टू ये होगा 5f माइनस 160। ठीक है, यहाँ से 5f बराबर क्या आ जाएगा 333 प्लस 160, 333 प्लस 160। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 493 5f के बराबर आ गया। f बराबर क्या आ जाएगा 493 बाई 5, कन्वर्ट करके निकाल देंगे कितना आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह
एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है, एट विच टेम्परेचर, हिंदी में लिखते हैं दोस्तों, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ के ताप बराबर होंगे। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं तो एट विच टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, ठीक है, कुछ नहीं, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन में 9, यही रिलेशन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में उठा के रख दिए। टेम्परेचर इक्वल लेना है तो दोनों को x मान लेंगे, x/5 इक्वल्स टू x माइनस 33/9, यहाँ से आ गया 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160, यहाँ से आ गया 4x इक्वल्स टू 160, माइनस में x बराबर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों नोट देके लिखेंगे माइनस 40 डिग्री सेल्सियस एक ही ऐसा टेम्परेचर है माइनस 40 डिग्री जहां पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री एफ दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल वैल्यू देंगे, ठीक है, माइनस 40 डिग्री पे, ठीक है, ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन एक और पूछ रहा है दोस्तों आपसे, एग्जाम में इस समय आ रहा है, एट विच टेम्परेचर डिग्री एफ एंड केल्विन इक्वल, केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते हैं दोस्तों, ये आपको ही पता होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन ये है, तो ये लिखेंगे F माइनस 32/9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई में 5, यहाँ से x लेंगे तो x माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल्स टू x माइनस 273/5, यहाँ से लेंगे दोस्तों 5x माइनस 160 बराबर 9x माइनस 9×27 का 7 हाथ में लगा 2, 63 2 65 के 5 हाथ में लगा 6, 18 6 24, 2457, ठीक है दोस्तों, 2457। अब यहाँ से आ गया माइनस 4x बराबर 2457 प्लस 160, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2457 में से 160 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 हो गया, ये आ जाएगा 15 है तो 9 आ जाएगा, ये 3 है तो ये 2 आ जाएगा, ये 2297, 2297, ये 4x माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस खत्म, यहाँ से दोस्तों 4x बराबर आ गया 2297, x बराबर आ जाएगा 2297/4, ये कटेगा तो दोस्तों आ जाएगा 573.16 केल्विन, 573.16, तो 573.16 डिग्री पे केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है सेम होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ओनली वन टेम्परेचर है डिग्री और केल्विन और फ़ारेनहाइट में, जहां पे ये क्या होगा, सेम होंगे, सेम वैल्यू देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 574 है दोस्तों, 574 है 574.25, ठीक है, 574.25, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, x x ले लिए और सॉल्व किए तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन इक्वल देंगे कि नहीं, तो देखते हैं। C/5 इक्वल्स टू K माइनस 273/5, दोनों इक्वल होगा कि नहीं देखना है, तो x/5 इक्वल टू K माइनस 273/5, ये खत्म, K के जगह पे x रखेंगे, ठीक है, x इक्वल्स टू x माइनस 273, दोस्तों x से x खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे नो पॉसिबिलिटी of
डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन टू बी इक्वल। हिंदी में लिखेंगे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ताप कभी भी समान नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे? मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखा दिया। एक्स एक्स खत्म हो गया, केवल -273 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन क्या है और अभी देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। 5 से 5 खत्म। तो दोस्तों केल्विन और सेल्सियस के लिए एक और फॉर्मूला आ गया, K माइनस 273। C बराबर होता है K माइनस 273, यानी सेल्सियस में यदि हम 273 जोड़ देंगे तो केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 100 डिग्री में यदि 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन का टेम्परेचर 373 दे